लगभग एक महीने पहले उत्तरी बाहरी जिले के भलसवा थाने के अंतर्गत राशिद के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने विशाल व्यक्ति के ऊपर फायरिंग करी, जिसमें कि विशाल के पिता धर्मेंद्र को 2 गोली लगी। पीड़ित परिवार के मुताबिक कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें कि 2 गोलियां धर्मेंद्र को लगी और उन्होंने अपने आप को बचने के लिए घर में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया, जिसके बाद उन्होंने गेट पर भी कई फायरिंग करी। गनीमत रही कि सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि राशिद नाम का व्यक्ति के साथ कुछ लड़कों को लेकर आया था, जिन्होंने एक विशाल के ऊपर फायरिंग करनी थी। ऐसे में पड़ोस में रहने वाली महिला ने आवाज मारकर इशारा किया कि यही धर्मेंद्र व्यक्ति है जिसको मारना है, तभी हमलावरों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। पीड़ित परिवार के मुताबिक बताया गया कि कुछ दिनों पहले मामूली सी कहासुनी पर झगड़ा हुआ था, जिसमें की बात काफी बढ़ गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि पुलिस को जो बयान दिए थे उन्होंने वह बयाना नहीं लिखे, अपने पास से ही बयान दर्ज करा दिए और उन्हें FIR तक की कॉपी अभी तक नहीं दी है। पीड़ित परिवार कई बार इस केस के IO से गुहार लगाई कि हमें FIR की कॉपी दे दी जाए, लेकिन वह FIR नहीं देने को राजी। यह सभी आरोप पीड़ित ने लगाए हैं। क्या कुछ कहना इनसे भी जानते हैं। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम इंदु है। क्या कुछ हुआ था? सर उस दिन ना मेरा बेटा बीच वाला है जो है लड़की से छोटा वाला, खाना खा के जैसे ही घर से बाहर निकला तो 10-12 लड़के उधर से आ रहे थे, वो इसकी तरफ आ रहे थे। उनको देख के जैसे घर में घुसा है उसके ऊपर उन्होंने गोली चलाई। ऊपर से एक लड़का राशिद है, वो बोला यही विशाल है, इस पे गोली चलानी है। फिर लड़का एकदम से बोला कि पापा पापा पापा, इतने में ये बाहर निकले जैसे ही तो हमारे घर, उसी घर के सामने ही जो है हमारा घर छोड़ के 4 दिन घर छोड़ के चंदा नाम की लेडीज रहती है, उसने बोला यही है धर्मेंद्र, इसी को मारना है, इस पे गोली चलाओ। फिर इन पे उन्होंने अटैक करा है। एक गोली इनके मेन पार्ट्स पे लगी है और एक इनके राइट साइड में लगी है, किडनी की साइड में, हड्डी में, जो अंदर ही फंसी हुई है अभी। क्या बात थी? क्या किसी से दुश्मन थी? कौन थे वो लोग? कुछ पहचाना हुई? दुश्मनी का तो हमारी ऐसी कोई खास दुश्मनी नहीं थी, बस 1 महीने पहले उनसे थोड़ी नॉर्मली वैसे ही लड़ाई हुई थी, जिसमें कि उनसे तो कोई लड़ाई थी नहीं। मेन बड़े बेटे की थी। बड़ा बेटा जो है थोड़ी ड्रिंक करके आ गया था, इस वजह से उसके पापा गुस्सा हो गए तो वो उसको मार रहे थे, तो वो उनकी टमाटर की बोरी के ऊपर वो गिर गया तो वो चिल्लाने लगी। तो इस बात को लेके मेरी लड़की बोली कि भाभी कोई बात नहीं, आपका जो भी नुकसान हुआ है वो हम भर देंगे, कोई बात नहीं। इतने में इसके पापा बड़े वाले लड़के को जैसे मारने के लिए जा रहे थे तो हम उसके तरफ देखने लगे तो उसका परिवार लड़की के साथ में चिपट गया। हमारे पड़ोसियों ने बताया देखो तुम्हारी लड़की के साथ में क्या हो रहा है। इतने में हम बड़े लड़के को छोड़ के उसके पास में गए तो देखा तो वो सारे मारा पीटी करने लगे। तो लड़की ने फिर 100 नंबर फोन किया, थाने में आके यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो गई और घर पे आके इसने धमकी दी कि अभी तो कॉम्प्रोमाइज होगी है मगर मैं छोड़ूंगी नहीं, इस बात का बदला लेकर रहूंगी मैं। तो क्या इसके बाद आपने पुलिस को दोबारा बताया कि लोग दोबारा से आपके ऊपर? हमने इतना वो माइंड में लिया ही नहीं था क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं। नॉर्मली तो गली की बात थी, 4 घर छोड़ के, और कोई ज्यादा कोई खास लड़ाई भी नहीं थी। बच्चे को मार रहे थे अपने कोई, और वो बोरी के ऊपर गिरा टमाटर के, तो कोई इतना खास लिया नहीं दिमाग में कि हाँ भी ऐसा भी कर सकते हैं ये। छोटी सी कहासुनी के बावजूद इतना बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ, छोटी सी मामूली सी तो बात थी, तो इस बात को हमने इतना दिमाग में मत नहीं लिया कि मतलब इतना बड़ा अटैक ही करवा सकते हैं। तो पुलिस की तरफ से अभी क्या कुछ? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही ढंग से, ना वो कोई ढंग से सुनते हैं ना कोई बताते हैं। बेल भी उन्हें मिल गई, कुछ कार्रवाई उन्होंने ढंग से नहीं करी, ना कोई FIR वगैरह कॉपी वगैरह नहीं दी, जिसमें कि मेरे हस्बैंड के भी एक गोली अंदर ही अटकी हुई है। और आपके जिसपे साथ इतनी बड़ी वारदात हुई है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हम उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं कि ऊपर से कानून से ढंग से कि इनके पूरी कार्रवाई ढंग से की जाए। मेरा नाम धर्मेंद्र है सर, मैं इनका हस्बैंड हूँ जो अभी बोल रही थी, और मेरे साथ ही वो हादसा हुआ था जो ये बता रही हैं। मेरा ये लड़का घर से जैसे ही खाना खा के निकला, रात को 11 साढ़े 11 की बात थी, इतने में 11:20 की बात थी, टाइमिंग देखा गया था। तो ऊपर से आवाज़ आती है, चंदा एक लेडीज आवाज़ लगा करके कहती है कि यही है विशाल, इसको मार दो गोली। तो उन्होंने सीधा इसके मत्थे पे रखी, ये एकदम नीचे बैठ के इसने लात मार दी यूं करके, तो उसकी वो जो गन थी वो गिर गई। जो दूसरे ने गन ले रखी थी उसने सर पे इसके बट मार दी, यहाँ पे इसके सर। कितने राउंड फायरिंग हुई थी? कम से कम 17-18 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसके अंदर लोहे का दरवाजा है, मेरा बहुत मजबूत दरवाजा है। वो 12-15 लोग थे और आईओ ने उसके अंदर 5-6 लोग लिख रखे हैं सिर्फ। और हमने उनको बताया भी है कि साजिद नाम का लड़का है वो फरार है,
और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आपने जो बयान दर्ज करवाए थे क्या वही पुलिस ने बयान दर्ज करे या अलग? नहीं, वो अलग अलग करें सर, अलग करें उन्होंने अलग बयान दर्ज करें।